बनेंगे। पर यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई कोई ज्ञान के नेत्रों से इस संसार को देखे तो उसे ये पता रहता है कि वो करता नहीं है। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई इस चीज़ का पता रहता है कि ये करता नहीं है, क्योंकि आप और हम किस चीज़ पर मत्थे मर रहे हैं। आप और हम जो दूसरों को ये कहते हैं कि भाई इसने हमें दुख दे दिया या हमने इसे सुख दे दिया, तो इसके मूल में कर्ता हम किसको मान रहे हैं? स्वयं को कर्ता मान रहे हैं या सामने वाले को कर्ता मान रहे हैं? तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि जब आप स्वयं को कर्ता मानोगे तब भी आप मोह में बंधोगे, और जब आप दूसरे को कर्ता मानोगे तब भी आपको मोह बांध ही लेगा, क्योंकि राग और द्वेष खत्म नहीं हो सकते। अगर आपने स्वयं को कर्ता माना तो आपने ये कहा कि अच्छा कार्य मैंने किया है, तो आप राग से बंध गए, आप उस अच्छे कर्म से बंध गए जो आपने किया था कि हाँ मैंने इस कार्य को किया है, मैंने इस व्यक्ति को सुख पहुंचाया है। और अगर आपने ये देखा कि भाई इस दूसरे व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है, तो फिर आप द्वेष से बंध जाओगे कि इसने मेरे साथ ऐसा गलत कार्य कर दिया। पर यहाँ पर भगवान कहते हैं भाई राग द्वेष से जो मुक्त होगा वही तो इस संसार का आनंद ले सकेगा। उसी के पास तो ज्ञान है। जो राग और द्वेष में फंसा हुआ है, सुख दुख में फंसा हुआ है, उसको कैसे ज्ञान होगा? तो यहाँ भगवान ने कहा कि ज्ञान क्या काम करता है? ज्ञान कुछ और काम नहीं करेगा। सतोगुणी व्यक्ति, आप ये मत समझिएगा कि सतोगुणी व्यक्ति कोई चमत्कार दिखाता मिलेगा या उसमें कोई ऐसी अजीब शक्ति होगी जिससे कि आप और हम पहचान लें। पर सतोगुणी व्यक्ति के पास वो दृष्टिकोण है, ज्ञान की दृष्टि से वो देख रहा है संसार। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं स्पष्ट रूप से? भगवान ने यही कहा कि भाई यहाँ कोई कर्ता नहीं है, यहाँ कोई कर ही नहीं सकता कार्य, क्योंकि यहाँ पर कार्य करने वाली तो एकमात्र मेरी माया है। और माया कैसे बनी है, माया कैसे हमारे अंदर है, वो है इन 3 गुणों द्वारा। भगवान ने कहा भगवान की माया धन संपत्ति, आप और हम तो ये समझते हैं कि ये धन संपत्ति है, पर आप और हम ये विचार करें जब हम इस संसार से चले जाते हैं तो ना तो धन पकड़ता है, ना आपको कोई संपत्ति पकड़ रही है, ना कोई व्यक्ति पकड़ रहा है। फिर आप और हमें अधोगति क्यों हो जाती है? फिर आप और हम क्यों नहीं भगवान की ओर पहुंच पाते हैं? क्योंकि हमें तो इन चीज़ों ने तो छोड़ दिया था, इस माया ने तो हमें छोड़ दिया था। पर उसके बाद फिर कौन सी माया थी जिसने हमारी अधोगति करवाई? वो ये 3 ही गुण हैं। भगवान ने कहा ये जो 3 गुण में आप स्थित हैं, यही आपको अच्छा सुख देने वाले भी हैं और आपको दुख देने वाले भी हैं। तो यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई अगर कोई माया पर नियंत्रण करना चाहता है, कोई माया का पार चाहता है, तो फिर उसे इन 3 गुणों को ही पार करना पड़ेगा। पर यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई पार करने के लिए आप और हम बाधक यहीं पर रुक जाते हैं, ये समझ कर कि भाई सतोगुण में अगर हम हो गए, हमने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, हमें ये संसार दिखने लग गया कि भाई कर्ता कोई नहीं है, कर्ता केवल प्रकृति है, पर इससे भी काम नहीं चलेगा। भगवान ने कहा भाई सतोगुण को भी पार करना पड़ेगा, क्योंकि है तो ये माया का ही स्वरूप। आप और हम इसमें भी अगर सुख की प्राप्ति कर रहे हैं तो वो सुख भी तो आपको एक दिन यहीं पर लाने वाला है, क्योंकि भगवान ने ये तो नहीं कहा, क्योंकि जब तक भगवान के वैकुंठ की प्राप्ति किसी को नहीं हो जाती तब तक वो इस आवागमन के चक्कर से आज़ाद नहीं होगा। आप और हम सतोगुण में भी अगर होंगे तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भाई जो कर्म का बीज डालेगा वो फल की प्राप्ति के लिए तो उसे उपस्थित होना ही पड़ेगा। आप और हमने अगर आज किसी कर्म का बीज डाल दिया इस भूमि पर, तो आप और हमें तो आना ही पड़ेगा उस फल की प्राप्ति के लिए, क्योंकि जो हमने कर्म का बीज डाला है वो कर्म का बीज एक दिन फलीभूत भी तो होगा, और जब फलीभूत होगा तो जो फसल होगी उसको लेने के लिए, चाहे वो सुख की फसल हो या दुख की फसल हो, आना तो पड़ेगा ही। अगर कोई सतोगुण में स्थित है तो जो उसने सुख का किया है, अपने लिए सुख रचा है, उस सुख की प्राप्ति के लिए उसे वहां पहुंचना ही पड़ेगा। जो दुख रजोगुण में आकर के आपने किया है, कि रजोगुण में स्थित होकर के जो हमने दुख के लिए जो अपना बीज डाला है उसका भी हमें करना पड़ेगा। तो भाई मुक्ति तो किसी तरीके नहीं, मुक्ति अगर होगी तो वो सीधे सीधे आपको भगवान से ही मिलेगी, फिर आपको इन 3 गुणों से नहीं मिल सकती। भगवान की जो माया है वो तो बांधने वाली है, मुक्त करने वाले तो स्वयं भगवान हैं। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि अगर कोई संसार में सुखी रहना चाहता है तो उसका सबसे मेन कारण है कि उसे सतोगुण में स्थित होना पड़ेगा, तब वो इस संसार में सुखी हो सकता है। और इसके बाद यहाँ पर भगवान कहते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वता मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणावृत्ति स्था अधः गच्छन्ति तामसः। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई अगर कोई सतोगुण में स्थित है या रजोगुण में स्थित है या तमोगुण में स्थित है, तो आप और हम इस विचार में रहते हैं कि भाई अगला जन्म हमारा कैसा होगा, अगले जन्म में आप और हम ये विचार करते भाई हम क्या बनेंगे। तो कई लोगों को ये लगता है कि अगर इस जन्म में हम मनुष्य बन गए हैं तो हम मनुष्य ही बने रहेंगे, कई लोगों को तो यही लगता है। और कई लोगों को ये लगता है कि भाई अगर हम मनुष्य बन गए तो शायद हम आगे की भी प्राप्ति कर सकते हैं, हमें अच्छा भी कुछ प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर आप मनुष्य बने रहेंगे इसकी भी कोई गारंटी